नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज धनतेरस है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जा रहा है। वैसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, जो कि आरोग्य और समृद्धि के देवता है, उनके जन्मदिवस के रूप में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम जानेंगे कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या क्या पौराणिक कहानियां यहाँ पे प्रचलित है। तो धनतेरस को बनाने के पीछे दो पौराणिक कथाएं यहाँ पे प्रचलित है। सबसे पहले तो अपनी जो समुद्र मंथन से रिलेटेड जो स्टोरी है वो ये थी कि जब एक टाइम था, शास्त्रों के अनुसार जब अपना देवी देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लग गई थी, कम पड़ गई थी, तो सभी जो देवी देवताएं हैं देवता है वो राक्षसों से बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि राक्षस ज्यादा पावरफुल हो गए थे वहां पे, और देवताओं की जो शक्ति है उनके सामने कम बढ़ गई थी। देवता इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। राक्षस उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे थे उनसे भी बहुत परेशान हो चुके थे। तो एक दिन वो सब विष्णु भगवान के पास पहुंचे, और विष्णु भगवान के पास जाके उन्होंने अपनी सारी परेशानियां बताई। तो विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया से निकलने वाला जो अमृत मंथन है, अमृत कलश है, उसका अमृत पी के उनकी सारी शक्तियों को वापस लेकर के आया जा सकता है। तो सभी देवी देवताओं ने इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ध्यान से समझा और समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आरंभ किया। अब ये था कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया को करने के लिए उनको जो देवते हैं, राक्षस हैं, उनकी भी जरूरत पड़ रही थी। तो देवते जो राक्षस है वो भी अमृत मंथन को पाना चाहते थे ताकि उनकी शक्तियां और दोगुनी हो जाए। तो उन्होंने भी समुद्र मंथन में हिस्सा लिया, और समुद्र मंथन देवताओं और राक्षसों दोनों के बीच आरंभ हुआ। तो हैरानी वाली बात ये थी कि जैसे जैसे समुद्र मंथन हुआ, वहां से बहुत सारी अद्भुत चीजें बाहर आ रही थी, जैसे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हाथी घोड़े, और वहां पे माँ लक्ष्मी का भी आगमन हुआ था। माँ लक्ष्मी वहां पे प्रकट हुई थी। उनकी प्रतिमा, उनका जो रूप था वहां पे, वो जो प्रकट हुई थी वो इतना अद्भुत था कि सारे जो राक्षस थे और देवता थे उनको देख के मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। फिर समुद्र मंथन का जो अंत था वो इस प्रकार से हुआ था कि अंत में भगवान जो धन्वंतरी थे वो अपने हाथ में अमृत कलश को लेके वहां पे आए थे, अमृत कलश को लेके वहां पे पैदा हुए थे। तो ऐसा बोला जाता है कि धनतेरस को उनका जन्म हुआ था। तो वो जो कलश लेके आए थे उसका जो अमृत था उसको पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच बहुत दिनों तक युद्ध चला था। तो लास्ट में अपने जो विष्णु भगवान है उन्होंने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत रस पिलाया था, और बाद में देवताओं को अपनी जो शक्तियां थी वो वापस मिल गई थी। तो इस प्रकार से इस त्योहार के दिन कुबेर, लक्ष्मी और जो धन्वंतरी भगवान है उनकी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। यहाँ पे जो एक दूसरी कहानी जो प्रचलित है, दूसरी कहानी जो अपने यमराज जो भगवान है, जो कि मृत्यु के देवता के नाम से प्रसिद्ध है, उनसे रिलेटेड है। कहा जाता था पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था, राजा का एक बेटा था। तो वहां पे किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा के बेटे की जब शादी हो जाएगी तो उसके शादी के 4 दिन पश्चात सांप के काटने से राजा के बेटे की मृत्यु हो जाएगी। तो राजा के बेटे की शादी हो गई थी। तो 4 दिन के पश्चात राजकुमार की जो वाइफ थी उसने क्या किया, कमरे के बाहर दीप प्रज्वलित कर दिए, सोने चांदी के सिक्के रख दिए, जिसको देख के यमराज भगवान वापस द्वार से वापस चले गए थे। तो कहा जाता है कि जो अपनी जो मृत्यु है उसके भय से बचने के लिए, अचानक अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज देवता की भी धनतेरस वाले दिन पूजा की जाती है। सायकल के समय दक्षिण दिशा में दीपक रखा जाता है और श्रद्धा और भाव से उनकी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से हम धनतेरस को मनाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, और अपने जो चिकित्सा के भगवान धन्वंतरी भगवान है उनकी पूजा की जाती है, और यमराज देवता की भी पूजा की जाती है। इस दिन लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि ये दीपावली से 2 दिन पहले आने वाला त्योहार है। सब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, सब अपना पूजा पाठ करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत पसंद है। वो वहीं पे विराजमान, वहीं पे आती है जहाँ पे सफाई होती है। लोग नमक खरीदते हैं, नमक के पानी का पोछा लगाते हैं ताकि घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाए। इस दिन लोग चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के खरीदते हैं अपने श्रद्धा भाव के अनुसार।
और इस दिन लोग अपना व्यापार, जिसको भी नया व्यापार स्टार्ट करना होता है वो इसी दिन को शुभ मानते हैं। तो इस प्रकार से लोग इस त्योहार को मनाते हैं और खुशी खुशी इस त्योहार को मनाया जाता है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से और बीएसए फैमिली की तरफ से धनतेरस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।